मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन अमंगल रहा। खरगोन जिले में आज सुबह एक बस पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। इस दर्दनाक बस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई, वहीं करीब 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रदेश में सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस दर्दनाक बस हादसे को लेकर प्रशासन और सिस्टम पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतक के परिजनों के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा भी की है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 50,000 और कम एवं साधारण घायलों को 25,000 रुपए देने की बात की गई। सुनिए क्या कहा मुख्यमंत्री ने। लगभग 22 हमारे भाई बहन नहीं रहे और अभी मेरी प्रभारी मंत्री कमल जी से बात हुई है, आप खरगोन जाएं। हमने जो भाई बहन नहीं रहे उनके परिवार के लिए 4 लाख रुपए की सहायता निधि की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायल को 50,000 और सामान्य घायलों को 10,000। इंदौर में भी इलाज की संपूर्ण व्यवस्थाएं की है, जिनको ले जाना पड़े वहां उनके इलाज की बेहतर व्यवस्था हो जाए। हम जिन भाई बहन को बचा नहीं पाए, बस दुर्घटना में नहीं बच पाए, उन सभी दिवंगत आत्मा को प्रभु शांति दे, उनके परिवार को गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। संकट की घड़ी में हम सरकार उनके साथ खड़ी, उन परिवारों के साथ खड़ी है। इस बस हादसे के बाद परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से भी पूछा पत्रकारों ने कि आखिर कैसे हुआ, क्या है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। और खरगोन के पास बरार नदी के पास ये घटना हुई है और बस की फिटनेस, बीमा वगैरह की जांच कराई है, वो सही पाए गए हैं। देखिए मध्य प्रदेश में ही नहीं, ये घटना कोई जानबूझ के नहीं होती है और पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में संयोग होता है। घटना का कोई ना कोई कारण होता है और घटना का कारण क्या है, ये चूंकि सुबह का वक्त था, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ड्राइवर को झपकी आ गई, लेकिन वो वस्तु स्थिति को थोड़ा समय लगेगा। देखिए 35 बस 35 धन 2 थी। हाँ। और मैंने आपसे कहा ना, अगर ओवरलोडिंग की बात आती है तो बस का परमिट निरस्त किया जाएगा, बस मालिक पे कार्रवाई की जाएगी। सर, पिछले साल भी एक दुर्घटना हुई थी, नर्मदा नदी पर पुल से बस नीचे गिर गई थी, वो भी सुबह की घटना थी, इंदौर से निकली थी, पलक झपकते ही घटना हुई। तो क्या ऐसे घटनाक्रम आने वाले समय में ना हो, खासतौर से ड्राइवर की नींद पूरी और सुबह जो बसें निकलती हैं? बिल्कुल ना हो। आपने पहले प्लान बनाया था कि ड्राइवर की 2 शिफ्ट लगे। बिल्कुल, ड्राइवर की 2 शिफ्टों के लिए कहा गया। देखिए ये प्राइवेट, चूंकि गवर्नमेंट की बसें नहीं है, प्राइवेट बसें होती है। बसों के मालिकों से कहा गया है कि जो लंबी दूरी की बसें हैं उनमें कम से कम 2 ड्राइवर जरूर रखें। ठीक कह रहे थे गोविंद सिंह राजपूत कि इस तरह के हादसों पर किसका बस चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई तकनीकी खराबी होगी या ब्रेक नहीं लगे होंगे या ड्राइवर को झपकी आ गई होगी, उसके बाद इस तरह का हादसा हुआ है। लेकिन गोविंद सिंह राजपूत ने एक बात का जिक्र किया कि बस की फिटनेस ठीक थी और बीमा भी उसका था, इंश्योरेंस भी था। लेकिन हमने जो ऑनलाइन चेक किया गाड़ी का नंबर डाल के, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन आप किसी भी गाड़ी का नंबर डालें तो आपको पता चल जाता है कि उस गाड़ी की स्थिति क्या है, उसकी फिटनेस हुई है नहीं हुई है, उसका चेसिस नंबर क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो उस फिटनेस में 2016 के बाद इस गाड़ी का इंश्योरेंस ही अपडेट नहीं है, क्योंकि अगर इंश्योरेंस होता तो जरूर अपडेट होता, लेकिन वो अपडेट नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब 2016 के बाद इस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं हुआ है। हालांकि मंत्री इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो ये पता करने की कोशिश होगी, हम इसका रियलिटी चेक कराएंगे कि वाकई इंश्योरेंस हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन एक बड़ा हादसा, दुखद हादसा मध्य प्रदेश के लिए, और इस तरह के हादसे में बहुत सारी चीजें होती हैं जो जिम्मेदार होती हैं, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि किसी का बस नहीं चलता है। फिलहाल सभी परिवारों को संवेदना है।